अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 की पोएम नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। पोएम नंबर 14 है माय नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग हिज लास्ट। सबसे पहले हम राइटर पे बात करते हैं। पोएम नंबर 14 माय नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग हिज लास्ट, मेरा करीबी दोस्त उसकी आखिरी सांसें। स्टूडेंट्स, इसके राइटर हैं बुल्ला शाह, जिनका रियल नेम है सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी। फ़िलासफ़र हैं, रिफॉर्मर हैं, पंजाबी सूफ़ी पोइट हैं। उच्च शरीफ में 1680 में पैदा हुए और कसूर में 1757 में इनकी डेथ हुई। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बेसिकली आज की जो पोइम है, इसमें इनके जो पीरो मुर्शद हैं शाह इनायत कादरी, इनकी बेसिकली जो है ना वो डेथ हो गई है। तो ये उसकी मुनासबत से बेसिकली ये पोइम लिखी गई है। इनके जो स्पिरिचुअल जो गाइड हैं उनका नाम है बाबा शाह इनायत कादरी। यूनिवर्सल गाइड हैं बुल्ला शाह और पीर वारिस शाह, यानी कि बाबा बुल्ले शाह के और पीर वारिस शाह के जो स्पिरिचुअल गाइड हैं उनका नाम है शाह इनायत कादरी। तो उसके बाद ट्रांसलेटेड बाय शेख अब्दुल रऊफ़ लूथर। आज की पोइम जो है, चूँकि ये पंजाबी ज़ुबान में लिखी है सूफ़ी पोइट बुल्ला शाह ने, तो इसको ट्रांसलेट किया है शेख अब्दुल रऊफ़ लूथर ने। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में पैदा हुए और हिंदू फैमिली से जो है ना इनका ताल्लुक़ था। मुंशी राम इनका ओरिजिनल नेम था, लेकिन बाद में इन्होंने 16 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। तो पोइम पे बढ़ते हैं। पोइम नंबर 14 माय नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग हिज लास्ट, मेरा करीबी दोस्त उसकी आखिरी सांसें। बेसिकली आज की पोइम, जैसे मैंने ज़िक्र किया है, शाह इनायत कादरी की डेथ पर है। बुल्ले शाह का जो स्पिरिचुअल गाइड है उसकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद ये बेसिकली जो अफसोस के इजहार के लिए और परेशानी के आलम में जो बुल्ला शाह ने अपने स्पिरिचुअल टीचर के लिए जो अल्फाज लिखे हैं, माय नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग हिज लास्ट, मेरा करीबी दोस्त उसकी आखिरी सांसें। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगास्ट, मैं क्या करूं ए खुदाया मैं खौफज़दा हूँ। अगास्ट कहते हैं खौफज़दा, गम में। ही इज़ टू लीव, उसे अब जाना है। नाउ कांट रिमेन, अब वो नहीं ठहर सकता। यकीनन जब उसकी डेथ हो गई है तो अब यकीनन उसको दफनाने के लिए लेके जाना है, अब उसको रोका नहीं जा सकता। कंपेनियंस रेडी टू कैच द ट्रेन, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके साथी हैं, वो भी जाने को तैयार बैठे हैं। बेसिकली यहाँ पे उनके जो मुरीद हैं, उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं शाह इनायत कादरी के, वो भी यानी कि मरने को तैयार बैठे हैं। उनका भी अब इस दुनिया में जो है जी नहीं लगना। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगास्ट, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए ए खुदाया मैं खौफज़दा हूँ। ऑन एवरी साइड डी कैंपिंग टॉक, हर तरफ जाने की बातें हैं, खैमे छोड़ने की बातें हैं, इस दुनिया को छोड़ने की बातें हैं, रवानगी की बातें हैं। एट एवरी प्लेस आर शरीक्स इन स्टॉक, हर तरफ जो हैं वो चीखें हैं और उनके जाने के बाद चीखें ही बचेंगी, यानी कि नोहा किना है, गिरिया जारी है। उनके मुरीद जो हैं परेशान हैं अपने स्पिरिचुअल गाइड की वफ़ात पर। ऑन एवरी साइड डी कैंपिंग टॉक, हर तरफ रवाना होने की बातें हैं। एट एवरी प्लेस आर शरीक्स इन स्टॉक, और जो चीखें हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और वो बाकी रह जाएंगी। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगास्ट, ए खुदाया मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। फ्लेयर अप फ्लेम्स इन हार्ट टू हाइट, कह रहे हैं शोले भड़क रहे हैं बुलंदियों तक मेरे दिल में। फॉर विजिबल इज़ नॉट चार्मिंग साइट, और कोई भी दिलकश नज़ारा नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जो मुरीद हैं वो बेसिकली गिरिया जारी कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो कोई दिलकश नज़ारा नज़र नहीं आ रहा मुर्शद की वफ़ात के बाद। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगास्ट, ए खुदाया मैं परेशान हूँ, खौफज़दा हूँ, मैं क्या करूँ। विदाउट हिज लव बुल्ला इन लॉस। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली इश्क़ हकीकी की बात की जा रही है। लास्ट टेंस जो स्टेंजा है, इसमें बेसिकली खुदा की मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं। विदाउट हिज लव, वो कह रहे हैं कि अगर मेरे दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं ना होगी तो मैं नुकसान में होऊंगा। पहले उसने बेसिकली बात की है अपने पीरो मुर्शद के इस दुनिया से जाने की,
اپنے غم کا، اپنے خوف کا اظہار کیا ہے، اور ہر طرف جو ہے افسردگی کی کیفیت ہے، اور جو مرید ہیں شاہ عنایت قادری کے وہ بھی جانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن دوسری ایک اور بھی تو کنڈیشن ہے، اس شاہ عنایت قادری ہی نے تو کہا ہے کہ خود کی موت جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خودکشی اللہ کو پسند نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ایک جانب وہ ان کا دل کر رہا ہے مریدوں کا ساتھ جانے کو، اور دوسری جانب انہی کے استاد کی یہ انسٹرکشن میں کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اسی وجہ سے بیسیکلی یہ بار بار جو ریپیٹیشن جو اس کو کہا گیا ہے، واٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ اغاث، اے خدایا میں خوف زدہ ہوں، میں کیا کروں، یعنی کہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں فیصلہ نہیں وہ کر پا رہے بلّہ شاہ اور باقی ان کے جو دوست ہیں کہ وہ کیا کریں، ان کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ان کے مرشد اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ لاسٹ ٹینزا جیسے میں نے ذکر کیا، اس میں عشق حقیقی کی بات کی جا رہی ہے، وداؤٹ ہز لو، یعنی کہ خدا کی محبت کے بغیر، بلّہ ان لاس، بلّہ جو ہے سراسر خسارے میں ہے، کین ہارڈلی ڈویل ہیئر اور اکراس، اور خدا کی محبت کے بغیر نہ تو اس دنیا میں وہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی آنے والی دنیا میں اس کا گزر ہو سکتا ہے جب تک خدا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ وٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ اغاسٹ، اے خدایا میں خوف زدہ ہوں کہ میں کیا کروں۔ یہ اسٹوڈنٹس آج کی ہماری پوئم ہو گئی۔ اگر تھیم پہ بات کریں، بیسیکلی جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں ان کے پیر و مرشد شاہ عنایت قادری کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہاں بیسیکلی ریئلٹی آف ڈیتھ کی بات ہے، ٹیرر آف ڈیتھ، خوف کا عالم ہے ان کے مرشد کے جانے کے بعد، اسٹیٹ آف شاک ہے، ایک صدمے کی کیفیت ہیں جو ان کے مرید ہیں، اور لاسٹ ٹینزا میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا عشق حقیقی کی بات کی جا رہی ہے، لو آف اللہ، خدا کی محبت جس دل میں ہوگی یقیناً وہی دل آباد ہوگا، کامیاب ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں۔ امپورٹنٹ سنونیم پہ بڑھتے ہیں۔ اگاسٹ خوف زدہ، پریشان، شاکڈ، ڈی کیمپنگ روانہ ہونا، ڈپارٹنگ، اسٹاک ذخیرہ یا بہت زیادہ ہونا، اسٹورڈ، فلیئر اپ، فلیئر اپ ہوتا ہے بھٹکنا، جلنا، چارمنگ، اٹریکٹیو، دلکش۔ یہ سینس ہمارے امپورٹنٹ سنونیم بھی ہو گئے، اور اس طریقے سے آج ہماری پوئم نمبر 14 کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں پوئم نمبر 15 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔